लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 find a vector of magnitude 5 parallel to the vector parallel to the vector 2 I cap minus j cap। ठीक है, क्या वेक्टर है? 2 I cap माइनस j cap, राइट। तो इसके पैरेलल वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 5। तो क्या करेंगे? पहले इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करके उसको 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाएंगे, लेके आएंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट, क्या आ गया? √5। और जो हमारा वेक्टर है 2 I कैप माइनस जे कैप, उसको √5 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया अब मेरा यूनिट वेक्टर। अब इसको जो डिजायर्ड अपना मैग्नीट्यूड है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? अपना डिजायर्ड आंसर आ जाएगा 5 इंटू 2 I कैप माइनस जे कैप बाय √5। ये आ गया। सो दिस इज अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू द गिवन वेक्टर एंड इज ऑफ मैग्नीट्यूड 5। ये क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। जी। Find a vector in xy plane. Find a vector in xy plane making an angle 30 degree with positive x-axis and is a unit vector. And is a unit vector. ठीक है, तो xy प्लेन के अंदर एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। ये समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान से देखो। ये वाला है, ये समझे? तो मान लो ये x है एंड ये y है, तो x बाय 1 क्या आ जाएगा? cos 30। तो cos 30 क्या हो गया? √3/2। सिमिलरली y बाय 1 क्या आ जाएगा? sin 30। क्या आ जाएगा? 1/2। तो x आ जाएगा √3/2, y आ जाएगा 1/2। राइट, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आ जाएगा √3/2 कोमा 1/2। तो ये जो वेक्टर है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा? xi कैप yj कैप। तो ये वेक्टर आ जाएगा √3/2 I कैप प्लस 1/2 j। ये नोट कर लो। आगे, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स a and b। तो let's say point A is x1 y1 and point B is x2 y2, राइट। अब इन दोनों को ज्वाइन करके जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर बताना क्या आएगा, राइट। हमें ये वेक्टर चाहिए a to b, राइट। हमें ए बी वेक्टर चाहिए। तो अब क्लियरली इसके अंदर ट्राइंगल के अंदर ये वाला वेक्टर दैट इज ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर दैट शुड बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर, ये होगा
कंफर्टेबल, राइट। तो यहां से ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। याद है हमने पहले देखा हुआ हेड वेक्टर माइनस टेल वेक्टर, ये वही चीज आ गई। अब ओ बी वेक्टर क्या है, ये तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसी के साथ आई जे लगा दो, तो दैट इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस व्हाट इज ओ ए वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये आ जाएगा हमारा ए बी वेक्टर, राइट। अब इसी का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा, राइट। जो भी आई कैप का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y जे कैप का कोएफिशिएंट है y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। और ये तो होता है 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला, वेक्टर से भी वही आया अपना। एक्चुअली में ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ क्या होगी, इस लाइन सेगमेंट मतलब जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वही तो एक्चुअली में लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी। वो दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं, हमने वेक्टर से निकाला और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू निकालोगे वो भी यही आएगा, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर अंडर द रूट। ये क्लियर हुआ, श्योर। अच्छा, इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, एबी को ज्वाइन करके जो वेक्टर आ रहा है उसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ये जो एबी वेक्टर आया है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसी के पैरेलल कोई डिजायर्ड लेंथ का कोई पर्टिकुलर लेंथ का वेक्टर चाहिए तो क्या करोगे, यूनिट वेक्टर निकालो, जो भी मैग्नीट्यूड चाहिए उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, अनलाइक वेक्टर चाहिए तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये समझ आ रहा है सब कुछ, श्योर, जल्दी। Heading the components of a vector in 3D. जैसे 2D में लेके गए हैं वैसे 3D में डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे हमने 2D में किया वैसे हम 3D में डिफाइन करेंगे, बट 3D के लिए थोड़ा सा तुम्हें विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जैसे वो कॉर्नर हम ओरिजिन मान के जाएंगे, राइट, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इस तरीके से मान के जाएंगे, राइट, ये स्टैंडर्ड है। अगर इसको चेंज करना है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल वेक्टर जो होता है आई कैप, वाई एक्सिस के पैरेलल वेक्टर जे कैप, जेड एक्सिस के पैरेलल वेक्टर के कैप, यूनिट वेक्टर जो हैं, इनके बीच में रिलेशन फॉलो करना पड़ता है हमें, उसको फॉलो करते हुए हमें जाना। क्या रिलेशन है, दैट इज आई क्रॉस जे इज योर के, ये हमें फॉलो करना, राइट, आई क्रॉस जे इज योर के, ये हमें फॉलो करना, राइट हैंड थंब रूल। अगर ये फॉलो किया तो जैसे मर्जी एक्स वाई जेड लेके जा सकते हो, बट अदरवाइज ये लेके जाओगे तो स्टैंडर्डली याद रहेगा तुम्हें। ठीक है, नाउ अब मान लो ये ओरिजिन है, राइट, ये क्यूबॉइड है, राइट, एक्स एक्सिस की तरफ जो जा रहा है ये इसका डायमेंशन जो है लेट्स से ए है, वाई एक्सिस की तरफ बी है, जेड एक्सिस की तरफ सी है, तो ए बी सी, इसका मतलब ये है ये ऐसा मान लो अपना रूम, ठीक है, ये आ गया ओरिजिन यहां पे ऐसे, ठीक, ये एक्स एक्सिस, ये ए है, यार क्यूबॉइड का तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, यानी कि ये वाला लेंथ ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए होगी, और ये पीछे वाला ये बी है, ये वाई, तो ये भी बी होगा, वो उधर और नीचे वो भी ये, और ये भी बी होगा, जेड एक्सिस की तरफ क्या है ये सी, तो ये भी सी एच होगा, ये भी एच सी होगा, ये भी एच सी होगा, ये समझ में आ रहा है, राइट। तो वो पॉइंट जो जाएगा वो जाएगा एक्स एक्सिस की तरफ ए, वाई एक्सिस की तरफ बी, जेड एक्सिस की तरफ सी, यानी कि वो पॉइंट क्या बन जाएगा, ए कोमा बी कोमा सी, जैसे मर्जी चले जाओ, जरूरी नहीं पहले एक्स जाना है, राइट, ओरिजिन से तुम पहले वाई भी जा सकते हो, देखो वाई की तरफ बी गए, राइट, फिर उसके बाद एक्स की तरफ गए ए, फिर उसके बाद सी गए, तुम एक्स वाई जेड कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, बट एट द एंड
एक्स की तरफ ए जाना, वाई की तरफ बी जाना, जेड की तरफ सी जाना है, यू विल एंड अप विद द पॉइंट ए कोमा बी कोमा सी। पहुंचोगे वहां पे और कहीं नहीं पहुंच सकते। ये क्लियर हुआ? श्योर। नेक्स्ट, अब डायग्रामेटिकली ये क्या जाएगा, ठीक है, ये ए, ये बी एंड ये सी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आई क्रॉस जे इज योर के। ये समझे? अब ये जो पॉइंट है ये ए कोमा बी कोमा सी, अब इसका हमें ये पोजीशन वेक्टर निकालना है, राइट? ये क्या है? ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन करके, यानी कि ओरिजिन को ये डायगोनल जो बनेगी क्यूबॉइड की, इसका वेक्टर, ये वेक्टर हमें निकालना है। ये समझे? राइट? अब ध्यान से देखो, इसके लिए मैंने क्या किया, पहले ये वाला वेक्टर लेके गया, ये वेक्टर क्या चला जाएगा, ए आई कैप, क्योंकि इस वाली डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। मेरे को ए लेंथ का वेक्टर चाहिए, तो क्या आ जाएगा, ए आई कैप। ऐसे ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा, बीजे कैप, और ये आ जाएगा सी के कैप। तो ये आ जाएगा ये वाला वेक्टर, ये आ जाएगा बी आई कैप, एंड ये वाला वेक्टर आ जाएगा सी के कैप। अब देखो ये बी आई कैप है, तो ये वाला भी बी आई कैप होगा। इनफैक्ट ये चारों के चारों क्यों होंगे, बी आई, ए आई कैप, ए आई कैप, ए आई कैप, ए आई कैप, बीजे कैप, बीजे कैप, बीजे कैप, बीजे कैप, सी के कैप, सी के कैप, सी के कैप, सी के कैप। ये समझ में आ रहा है? ओ सॉरी, जे, राइट, ये सी के कैप। तो ये बी जे कैप है, तो ये बी वेक्टर क्या होगा, बी जे कैप। अब ध्यान से देखो, ये जो है ये एट द एंड इस रूम की फ्लोर एक्ट कर रहा है, हाँ या ना? तो अगर मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये वाला वेक्टर बनेगा, ये क्या बनेगा, नीचे का जो फ्लोर है उसका डायगोनल वेक्टर, हाँ या ना? तो डायगोनल वेक्टर क्या आ गया फ्लोर का, इन दोनों का सम, ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंगली इन दोनों का सम आएगा, वो आ जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अब ध्यान से देखो, इस तरीके से जाएगा अपना, देखो ये फ्लोर और ये वाला जो वेक्टर है ये ऊपर वाला, ये क्या आ जाएगा, सी के कैप। तो यहां पे अब ट्रायंगल रूल बनेगा ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये समझ आ रहा है? ये आया अपना ए आई कैप प्लस बी जे कैप, जो ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं। ये क्या आएगा, सी के कैप, और ये वेक्टर आएगा अपना जो हमें निकालना है, और वो क्या आ जाएगा अपना, इन दोनों का सम ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंगली, राइट? तो आगे इन दोनों का सम आ जाएगा इस तरीके से। देखो ये वाला ट्रायंगल की अब हम बात कर रहे हैं, ये यहां पे 90 डिग्री, राइट? तो ये आ जाएगा ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, और ये वाला वेक्टर क्या है, सी के कैप। तो ये जो अपना वेक्टर है, रिक्वायर्ड वेक्टर, ये क्या आ जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। पहले की तरह ही आया, 2D की तरह ही, बस जेड वाला कंपोनेंट साथ में जुड़ गया, ए आई कैप, बीजे कैप, सी के कैप। तो अगर कोई भी पॉइंट मेरे को दे रखा है, ए कोमा बी कोमा सी, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या जाएगा, आई कैप, जे कैप, के कैप साथ में लगा दो, दैट। अब इसी तरीके से इसका मैग्नीट्यूड अगर ढूंढना है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम तरीके से ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ओ पी वेक्टर, अगर ये पॉइंट पी है, ये ओ है, तो ओपी वेक्टर आ जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, राइट? तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर। बात करें, क्लियर हुआ? पक्का? सोच लो, ठीक है? अच्छा, इसी को इसके साथ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ओपी कैप यूनिट वेक्टर ए आई कैप बीजे कैप प्लस सी के कैप डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट।
बाकी सब चीजें सेम है। सिमिलरली इसके अंदर भी वही चीज आ जाएगी कि अगर एक पॉइंट ए है x1 y1 z1 एंड दूसरा पॉइंट बी है x2 y2 z2, तो इन दोनों को ज्वाइन करके ए बी वेक्टर जो जाएगा वो क्या जाएगा, हेड माइनस टेल, यानी कि x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। एंड सिमिलरली ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा, एक्स आई कैप का जो भी कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर अंडर द रूट। सिमिलरली यूनिट वेक्टर कोई और पर्टिकुलर लेंथ का वेक्टर चाहिए तो यूनिट वेक्टर निकालो, उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से सारे के सारे जाएंगे। क्लियर हुआ? श्योर? ये नोट करो। क्वेश्चन लिखो, इफ ए वेक्टर इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ए वेक्टर इज आई कैप स्मॉल ए से रिप्रेजेंट होता है, इक्वल टू डाल दिया करो, इक्वल टू, इसकी जगह इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप and b vector equal to 2 I cap, b vector equal to 2 I cap plus 4 j cap, 2 I cap plus 4 j cap minus 5 k cap. Represent two adjacent sides of a parallelogram. Represent two adjacent sides of a parallelogram. Represent two adjacent sides of a parallelogram. Find unit vectors. Find unit vectors parallel to the diagonals. Find unit vectors parallel to the diagonals of this parallelogram. हाँ जी, इधर अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर क्या दे रखा है हमें, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, बी वेक्टर क्या दे रखा है, 2 आई कैप प्लस प्लस माइनस 5 के कैप, राइट। तो अपने को भाई इधर रक्षित देख ले, तो पहली वाली जो डायगोनल होगी वो इन दोनों का सम होगा, तो आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और वो क्या आ रहा है, आई कैप प्लस 2 आई कैप, 3 आई कैप, 2 जे कैप प्लस 3 4 जे कैप, 6 जे कैप एंड माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 के कैप। तो ये अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, राइट। ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज 9 प्लस 4 प्लस 36 अंडर द रूट, तो दैट इज 7, राइट। तो इसको डिवाइड कर दिया तो पहले वाली डायगोनल का यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, 3/7 आई कैप प्लस 6/7 जे कैप माइनस 2/7 के कैप, एक आ गया ये। अब दूसरा वेक्टर क्या आएगा, ये दिस माइनस दिस को लो, दिस माइनस दिस को लो, दोनों वेक्टर था, राइट। तो क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, तो 2 आई कैप माइनस आई कैप 4 जे कैप माइनस 2 जे कैप 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 64 प्लस 4 प्लस 1 रूट, कितना आ गया, रूट 69। क्या हो गया, 109 कैसे आया, ठीक है। तो ये आ गया, अब इसको डिवाइड कर दो इससे, जो भी वेक्टर आएगा वो यूनिट वेक्टर है इसका। क्लियर हुआ, ये आ रहा है। अगला क्वेश्चन लिखो,
show that the vectors a vector and b vector show that the vectors a vector and b vector show that the vectors a vector and b vector are collinear. Are collinear. ठीक है क्या कि since -2 a vector is b vector, therefore a vector and b vector are collinear. Show that points -1, -1, 2 2, 8, 5 and 3, 11, 6 are collinear. ठीक है, अब इन पॉइंट्स को अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो मैं क्या करूंगा, ये वाला वेक्टर निकालूंगा, ये वाला वेक्टर निकालूंगा और वो दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल आने चाहिए। अगर आ गए तो वो कोलिनियर हो जाएंगे। ट्राई करो जल्दी। है ना? नहीं समझ आ रहा? किस किस को ये वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा ऑनेस्टली? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनो। जिनको आ रहा है वो कर लो, जिनको नहीं आ रहा वो सुनो। ठीक है, अगर ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, हमने स्केलर मल्टीपल ऑफ ए वेक्टर किया था, राइट? उसके अंदर हमने ये बोला था कि अगर इस वेक्टर को मैं के से मल्टीप्लाई करूंगा, के ए वेक्टर, तो वो इसी का पैरेलल वेक्टर आएगा, बस लेंथ क्या हो जाएगी, जो भी ओरिजिनल लेंथ है उसका के टाइम्स हो जाएगी। तो अगर इसकी लेंथ 2 है तो 2 की हो जाएगी, 4 है 4 की हो जाएगी, 10 है 10 की हो जाएगी, मतलब लेंथ जो है वो के टाइम्स हो जाएगी। अब ये जो वेक्टर आएगा उसका लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब ये जो वेक्टर आएगा वो इसी के क्या रहेगा, पैरेलल। अब हमारे लिए पैरेलल एंड कोलिनियर क्या होता है, सेम, क्योंकि वेक्टर फ्री वेक्टर है। तो पैरेलल वेक्टर एंड कोलिनियर वेक्टर हमारे लिए सेम होते हैं। तो चाहे पैरेलल देख रखा हो चाहे कोलिनियर देखा हो, अगर हमने पैरेलल प्रूव कर दिया मतलब कोलिनियर कर दिया, कोलिनियर कर दिया मतलब पैरेलल कर दिया, बिकॉज वेक्टर्स आर फ्री वेक्टर, वो दोनों चीजें हमारे लिए सेम है। यहां तक क्लियर है? पक्का? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट, तो अगर हमने दो वेक्टर्स को एक दूसरे का स्केलर प्रूव कर दिया, जो यहाँ पे हमने किया था, ए को -2 से मल्टीप्लाई किया, बी वेक्टर आ गया। अगर एक वेक्टर स्केलर मल्टीपल दूसरा वेक्टर आ रहा है तो वो जो दोनों वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल, मतलब वो कोलिनियर होंगे ही होंगे। यहां तक क्लियर है? आप यहां तक क्लियर है? आपका ध्यान नहीं है? अरे -2a वेक्टर अगर बी वेक्टर जैसे पिछले में आ गया था तो बच्चे इसका के टाइम्स इसका दूसरा वेक्टर आ गया, तो दोनों क्या होंगे, कोलिनियर। बात खत्म। मैं फास्ट बोल रहा हूं? चलो आपके अकॉर्डिंगली होगा, कोई बात नहीं, उसने बोल दिया था क्या हो गया। तो एक वेक्टर का स्केलर मल्टीपल अगर दूसरा वेक्टर आ जाए तो दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर, राइट? तो अब वही चीज हमें इधर करनी है। हमने ये वाला वेक्टर निकाला, ये वेक्टर क्या आ जाएगा, x2 - x1, तो 2 माइनस ऑफ -1 3i कैप, 8 माइनस ऑफ -1 9j कैप, 5 - 2
3 के कैप। अब ये वाला वेक्टर निकाला, 3 माइनस ऑफ -1 4 आई कैप, 11 माइनस ऑफ -1 12 जे कैप, 6 माइनस 2 4 के कैप। राइट, अब ध्यान से देखो, लेट्स से दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। राइट, इसको 4 कॉमन लो, तो बी वेक्टर इज 4 टाइम्स आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा, तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 कर दिया, तो बी वेक्टर क्या आ गया, 4/3 टाइम्स 3 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 3 के कैप। और ये जो वेक्टर है ये तो मेरा क्या है, ए वेक्टर, तो मेरा बी वेक्टर क्या बन जाएगा, 4/3 ए वेक्टर। ये क्लियर हुआ? तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल आ गए, तो हेंस वो लीनियर होंगे यार, बात खत्म। तो अगर दो वेक्टर्स को लीनियर है, मतलब उन दोनों वेक्टर्स जो बने हैं, जिनसे बने वो 3 पॉइंट्स भी कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन पे लाई करो। अब क्लियर हुआ? श्योर? नोट करो। हेडिंग दो, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। अब यार देखो, जैसे 2D के अंदर हम क्या करते थे, कोई भी लाइन की डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करते थे, वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, और उसी एंगल के tan थीटा को हम क्या बोलते थे, स्लोप ऑफ द लाइन, यही बोलते थे। राइट, जो भी लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो एंगल बना रही है, इस एंगल के tan को हम क्या बोलते थे, स्लोप ऑफ द लाइन, और ये डायरेक्शन को डिफाइन करता था उसकी, है ना, क्योंकि एंगल डिफाइन हो गया तो उसकी डायरेक्शन डिफाइन हो जाएगी, एंगल चेंज करेगा डायरेक्शन चेंज करेगी। ऐसे 3D के अंदर हम एक वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, हमें इसके अंदर भी एंगल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। क्या? एक वेक्टर जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, उन एंगल्स के थ्रू एक वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे, एंड उसी चीज को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कंसेप्ट क्लियर हुआ? श्योर? अब यार ये चीज समझने के लिए हमें ये क्यूबॉइड को फिर से दोबारा अच्छे से देखना पड़ेगा, हर एक चीज को अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, करें शुरू? राइट, ध्यान से देखो। देखो अगेन, एजेस को हम लेके जाएंगे स्टैंडर्ड, ए बी सी, एक्स एक्सिस की तरफ ए, वाई एक्सिस की तरफ बी, जेड एक्सिस की तरफ सी। राइट, अच्छा अब ध्यान से देखो, ये जो नीचे वाला फ्लोर है या ऊपर वाला फेस है अपना सीलिंग, राइट, वो आ गया ये वाला या ये वाला। अब इसके एजेस क्या है, ए एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ बी, एक्स एक्सिस की तरफ ए, वाई एक्सिस की तरफ बी। या तो कोई डाउट? श्योर? पक्का? अब इस फेस का जो डायगोनल आएगा, दो डायगोनल होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, बट दोनों के दोनों डायगोनल क्या होंगे, ऑब्वियसली रेक्टेंगल है तो दोनों डायगोनल क्या होंगे, सेम। अब मेरे को ये बताओ, ये ऊपर आ गया सीलिंग, इसका एक एच क्या है, ए, दूसरा एच क्या है, बी, इसका डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। आ गया? अच्छा, अब ये वाला फेस लो या ये वाला फेस लो, ये दोनों सेम होंगे। ये एक एच क्या है, ए, दूसरा एच क्या है, सी, तो इसका डायगोनल, दोनों के दोनों जो डायगोनल आएंगे, ये वाले दोनों के दोनों डायगोनल क्या आएंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट। राइट, ऐसे ये वाला फेस वॉल, ये पीछे वाला एंड ये फ्रंट वाला, इसका एक एज क्या होगा, बी, एंड एक एज क्या होगा, सी, तो इसका डायगोनल जो आएगा, ये डायगोनल ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ये क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द। बाकी एजेस तुम्हें ऑलरेडी पता है, बट मेन चीज क्या है इसके अंदर, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो ये वाला जो फेस है, ये पीछे वाला फेस, राइट, वॉल, इसका जो डायगोनल है वो पॉइंट से लेकर नीचे वाले पॉइंट तक वो आ जाएगा ये समझ रहे हो? राइट, अच्छा
एंड एक्स एक्सिस आ जाएगी ये तो ये एक्स एक्सिस आ गई एंड ये आ गया ऐसे करके डायगोनल। ये क्लियर है? अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? ठीक है, ये पकड़ा 90 डिग्री। अब ये कैसे, ये इमेजिन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये मान लो पीछे वाली दीवार है, या ये वाला दीवार है, या ये वाली दीवार है। अब एक्स एक्सिस क्या है हमारी? एक्स एक्सिस तो ऐसे है ना, तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के साथ ये एक्स एक्सिस ऐसे आ गई ना काइंड ऑफ, तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस, ये लाइन जो एक्स एक्सिस, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर आ रहा है। मतलब इस लाइन के अंदर आने, इस प्लेन के अंदर आने वाला, सॉरी, कोई भी लाइन लो, कोई भी लाइन लो, उसका ये वाली लाइन के साथ एंगल क्या जाएगा? 90 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? श्योर, ये समझ में आ रहा है? ये कोई भी लाइन लो इस प्लेन के अंदर आने वाली, कहने का मतलब ये है कि ये प्लेन की ये वाली लाइन लो जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब इस प्लेन में कोई भी लाइन लो, ये इसके साथ हमेशा क्या बनाएगा? 90, हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। श्योर, ये समझ में आया? तो उस प्लेन के अंदर जो डायगोनल आ रहा है और जो एक्स एक्सिस आ रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उस प्लेन में आने वाला जो डायगोनल होगी उसके भी परपेंडिकुलर होगा, तो डायगोनल के परपेंडिकुलर आएगा। हाँ या ना? ऐसे ही एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है इसी को समझाने के लिए। ऊपर वाला सीलिंग देखो, इसका ये डायगोनल, राइट, वो इस जेड एक्सिस के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। यहां पे ऐसे आएगा एंड जेड एक्सिस तुम्हारे ऐसे, तो यहां पे 90 डिग्री बन रहा है। ये क्लियर हुआ? श्योर? तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, ध्यान से अब मेरी बात सुनना, नीचे वाले फेस का डायगोनल, ऊपर वाले फेस का डायगोनल, ये जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगा। नीचे वाला डायगोनल, ऊपर वाला डायगोनल, ये जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगा, राइट। अच्छा, वो वाले फेस का डायगोनल एंड ये वाले फेस का डायगोनल, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेंगे, राइट। ये वाले फेस का डायगोनल एंड ये वाले फेस का डायगोनल यहाँ पे वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगा। ये ऐसे डायगोनल आ गया, ये वाई एक्सिस परपेंडिकुलर रहेगा। ये समझ में आ रहा है? देखो, अगर ये चीज विजुअलाइज हो पा रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि डायग्राम ही यहाँ पे ऐसे बनेगा। यहाँ पे 3D 2D में 3D बनाना है ना, तो बन नहीं पाएगा ढंग से। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ओरिजिन, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है, डी, ई, एफ एंड जी। तो देखो, ये ए है, ये देखो ये आ गई ऊपर वाले फेस की डायगोनल, ये बी, ये सी। अब नीचे वाले फेस की जो डायगोनल होगी ऊपर वाले फेस की डायगोनल सेम लेंथ की होगी। नीचे वाले फेस की डायगोनल क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये क्या आ जाएगा? लेंथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। एंड ये ऐसे जेड एक्सिस के साथ यहाँ पे क्या बनाएगा? 90 डिग्री। ये क्लियर है? अब ध्यान से देखो, इन दोनों को ज्वाइन किया, अब ये ऐसे बनेगा। देखो, ये डायगोनल, ये ऊपर वाला ऐसे, जेड एक्सिस ऐसे, राइट। यानी कि ये डायगोनल जो है ये क्या एक्ट करेगी? हाइपोटेन्यूज। ऊपर वाले फेस ये आ गया,
एंड ये z एक्सिस ये आ गई, ये समझे? श्योर। अब इसकी लेंथ क्या है? ये वाली लेंथ जो z एक्सिस की आ रही है c। ऊपर वाले फेस की लेंथ क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। ये लेंथ c आ गई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, और ये हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा फिर? सी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट। वही था हमारा पहले भी। ये विजुअलाइज हो पा रहा है, राइट? अच्छा, अब हम ये मान के जाएंगे कि जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ स्टैंडर्ड, आप ये अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा। तो ये वाला जो वेक्टर है ये इसके साथ क्या एंगल बना रहा है? गामा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल ध्यान से देखना। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूज, ये एंगल का ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, ये समझ आ रहा है? तो इस एंगल का कॉस क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस गामा क्या आ जाएगा? सी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट। और जो इसका मैग्नीट्यूड है, राइट? तो लेट्स से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज आर। तो ये आ जाएगा सी बाय आर। तो कॉस गामा आ जाएगा सी बाय आर। ये क्लियर हुआ? श्योर। अब बाकी दोनों यहाँ पे विजुअलाइज करने बड़े मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट स्टिल लेट्स ट्राई। अब देखो, ये वाले फेस का डायगोनल, ये वाले फेस का डायगोनल ये ऐसे है। ये फेस क्या है अपना? ए एंड सी का। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट, राइट? तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये आ जाएगा ऐसे। ये आ गई वाई एक्सिस। तो बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे 90 डिग्री, और ये आ गया अपना वेक्टर ये डायगोनल वाला। तो यहाँ पे ये एंगल क्या होगा? ये वेक्टर जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, तो ये एंगल बीटा, राइट? तो ऐसे। नाइन्टी डिग्री, ये एंगल क्या है? बीटा। अब ये लेंथ बी, ये लेंथ क्या आ रही है? इस फेस का डायगोनल, वो क्या आ रहा है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मेरा कॉस बीटा क्या आएगा? इसका बेस दैट इज बी बाय हाइपोटेन्यूज, वो आ गया आर। तो आ गया ये बी बाय आर, ये आ गया सी बाय आर, ये आ गया बी बाय आर। सिमिलरली जो मेरा कॉस अल्फा जाएगा, अब यहाँ पे वो ट्रायंगल बनाना बहुत मुश्किल है, हो जाएगा ये, और वो जाएगा सिमिलरली ए बाय आर। मैं यहाँ पे विजुअलाइज करवा सकता हूँ, यहाँ पे नहीं विजुअलाइज हो सकता ये चीज, मैं यहाँ पे विजुअलाइज करवा सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा कैसे। अब ध्यान से देखना, ये डायगोनल, वो पीछे वाला फेस लो, बी स्क्वायर प्लस, देखो पीछे वाला फेस मतलब ये वाला फेस, ए क्या जा रहा है? बी, ए क्या जा रहा है? सी। तो इसका डायगोनल जो होगा वो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि वो जो पीछे जो उसका फेस है उसका डायगोनल क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आगे पीछे वाला फेस का डायगोनल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट, ये आगे एक्स एक्सिस की तरफ ए, यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट? एंड ये आगे अपना वेक्टर ऐसे करके डायगोनल। ये एंगल क्या है? अल्फा, जो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। अब ध्यान से देखो, ये हाइपोटेन्यूज एक्ट करेगा, ये बेस एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो इस एंगल का कोस क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बाय आर। ये समझ में आ रहा है? विजुअलाइज कर पा रहे हो? पक्का इसके अंदर विजुअलाइजेशन ही चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या डिफाइन किया? कोई भी वेक्टर ले लो, कोई भी वेक्टर, राइट? अब एग्जांपल लेके जाता हूं, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। वो बोला इसके डायरेक्शन को साइन निकालो। तो डायरेक्शन को साइन क्या होंगे? ये ए एक्ट करेगा, ये बी एक्ट करेगा, ये सी एक्ट करेगा। पहले इसका निकाला मैग्नीट्यूड, क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर में क्या आएगा? मैग्नीट्यूड। तो पहले इसका मैंने निकाला मैग्नीट्यूड, क्या आ गया? 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो आ जाएगा 3। 2 का स्क्वायर 4, 4 8, 8 प्लस 1 9 का स्क्वायर रूट 3। अब cos अल्फा क्या आ जाएगा? जो भी आई कैप का कोफिशिएंट है, देखो ये पॉइंट क्या है अपना? ए कोमा बी कोमा सी, यानी कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या जाएगा? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस, इसी वेक्टर के डायरेक्शन को साइन डिफाइन हो रहे हैं ना,
तो इस डायरेक्शन इसका जो cos अल्फा जाएगा वो क्या जाएगा, इसका जो आई कैप का कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। cos बीटा क्या जाएगा, जो भी जे कैप का कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। cos गामा क्या जाएगा, जो भी के कैप का कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो क्या जाएगा अपना, दैट इज cos अल्फा क्या आ जाएगा 2/3, cos बीटा क्या आ जाएगा 2/3 एंड cos गामा क्या आ जाएगा -1/3। ये समझ में आया? पक्का? ये क्लियर हुआ? तो इस तरीके से मैं एक पर्टिकुलर वेक्टर के एंगल्स को डिफाइन करता हूं, जो वो वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ बना रहा है, राइट? और इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि पहली बात तो ये डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है, और किनको यूज करके निकाला है, कॉस को, तो डायरेक्शन कोसाइन डीसीज। इनको हम डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा भी बोलते हैं, या फिर एलएमएन भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड एलएमएन। तो एलएमएन क्या आ जाएंगे, इस वेक्टर के एलएमएन क्या आ जाएंगे, दैट इज 2/3, दैट इज cos अल्फा, cos बीटा 2/3, -1/3। तो ये आ गए मेरे डायरेक्शन कोसाइन एक वेक्टर के। और इस इन जनरल इस वेक्टर के एलएमएन क्या आ रहे हैं, दैट इज a/r, b/r, c/r, और इसके साथ आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं लगाना। ये समझ में आया? तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालने हैं, उसका आई कैप का कोएफिशिएंट पकड़ो डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, वाई जे कैप इंक्लूडिंग साइन, नेगेटिव है तो नेगेटिव साथ में लेके जा रहे हैं, नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। तो आई कैप का कोएफिशिएंट पकड़ो, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, जे कैप का कोएफिशिएंट पकड़ो, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, के कैप का कोएफिशिएंट पकड़ो, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो a/r, b/r, c/r, ये क्या जाएगा अपना डायरेक्शन कोसाइन। ये क्लियर हुआ? पक्का? ये नोट करो।